उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर प्रभारियों की अहम बैठक हुई। इस दौरान सभी 27 सीटों को लेकर फीडबैक लिया गया। साथ ही कमलनाथ ने सभी प्रभारियों को जीत का मंत्र भी दिया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जहां बीजेपी चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 27 सीटों का फीडबैक लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रभारियों की बड़ी बैठक आहूत की। बैठक में कई पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हुए, जिन्होंने उपचुनाव में जीत का दावा किया। देखिए, हमने इस बार चुनाव में प्रोपोगंडा नहीं किया, ना हमने किसी को बताया, ना कुछ किया। गुप्त रूप से इसी भवन में हमारी बैठकें होती रही। आज अंतिम दौर की बैठक है ये। हमने जो पूर्व मंत्रियों को प्रभारी बनाया, अलग अलग विधानसभा के जिन विधायकों को अलग अलग इलाके में हमने प्रभारी बनाया है, उनसे फीडबैक लेने के लिए आज अंतिम दौर की बैठक है। हमने जो रणनीति बनाई है कांग्रेस ने 27 विधानसभा जीतने की, हमने इसलिए इन लोगों को बुलाया है कि कहीं हमारी रणनीति में कोई लकूना हो, कहीं कमी वैसी रह गई हो, तो आप जो फीडबैक लेके आए हो वो फीडबैक हमें दो, ताकि उसको भी रणनीति का एक हिस्सा बनाया जा सके। तो ये अंतिम दौर की बैठक है, लगभग हमारी तैयारी पूरी हो। फीडबैक तो ये निकल के आया भैया, ग्वालियर चंबल के साथ साथ 27 विधानसभा में से 27 की 27 कांग्रेस जीत रही है। आरएसएस का एक सर्वे आया है जिसमें लताड़ लगाई है बीजेपी के लोगों को कि तुम एक भी सीट नहीं जीत रहा हो, करना हो तो कुछ कर लो। मुख्य मुद्दा तो आप जानते हैं, जनमत का सौदा एक मुद्दा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 महीने में यहाँ पर ढोंग और ढकोसला किया है और राजनीतिक समझौतों के चलते हर चीज़ का वितरण किया गया है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है, कोरोना की स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाए, ये सारे मुद्दे हैं। सारे मुद्दों के साथ जाएंगे और साथ साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रशासन के कुछ कर्मचारी और अधिकारी जो भाजपा के साथ मिले हुए हैं और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका भी हिसाब किताब रखेंगे। देखिए, परिणाम तो अभी से तय है। हम सब ये मान के चल रहे हैं कि आज के समय जमीनी स्तर पे जो सहानुभूति जनता की कमलनाथ जी के साथ है, हमें पूरा विश्वास है। उपचुनाव जब भी हो, भाजपा तो प्रयास कर रही है विलम्ब करने की, लेकिन हम ये बात जानते हैं जमीनी स्तर पे कि मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के साथ 100% है और कांग्रेस के ही विधायक जीत के आएंगे। बैठक में सभी 27 विधानसभा सीटों की मौजूदा स्थिति, विधानसभा प्रभारियों से विधानसभा वार फीडबैक, आगामी रणनीति और भाजपा को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। कमलनाथ ने कमजोर सीटों पर ज्यादा फोकस करने की हिदायत दी। कांग्रेस में उपेक्षाओं से नाराज चल रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी बैठक में पहुंचे और दावा किया कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। मंथन में पहली बात ये निकल के आ रही है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, माहौल दल बदलुओं के पक्ष में नहीं है। सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया, इतनी बड़ी संख्या में सदस्यता हुई तो प्रमाणित कर दें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के इतिहास में साबित करेगा कि दल बदलुओं को राजनीति में रहना है कि विचारधारा की, चाहे बीजेपी को हो या चाहे कांग्रेस की हो, वो लोग रहेंगे। नहीं, हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है, मतलब कि शिवराज से नहीं है, संगठन से है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 महीने में जो मध्य प्रदेश की जनता का आक्रोश और गुस्सा जो हम लोगों ने जो देखा है, और विशेषकर जहां जो उपचुनाव होना है 27 सीटों पर, जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। जनता ने मान लिया है, स्वीकार किया है कि सरकार कमलनाथ जी अच्छी चला रहे थे और हमने जो वोट कमलनाथ जी के लिए, कांग्रेस के लिए दिया था, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दिया था, लेकिन इन गद्दारों ने हमारे वोट को मार्केट में बेच दिया और हमारी सरकार को गिरा दिया और इससे हमारा नुकसान हुआ है। चाहे वो कर्ज माफ़ी के रूप में हो, चाहे वो बिजली के बिल हाफ कर देने वाली बात हो, चाहे घर की बिजली 100 रुपये में 100 यूनिट की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को डबल कर देने वाली बात हो, या गुंडों को भूमिगत कर देने वाली कार्रवाई हो, शुद्ध के लिए युद्ध की बात हो। मध्य प्रदेश में निवेशक बहुत तेज गति से आ रहे थे, तो ये जनता जनार्दन को सबको लग रहा है और अब चुनाव का इंतजार कर रही जनता कि कब चुनाव आए और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाए और वो सरकार हमारे इरादों के मुताबिक, हमारी आवश्यकताओं के मुताबिक काम करे, ये स्पष्ट हो जा चुका। बिल्कुल
पूरा रुझान 27 विधानसभा में कांग्रेस के प्रति मतदाताओं का है, क्योंकि 15 महीने में जो कम समय में कमलनाथ जी ने काम करके दिखाया, अभी इस तक होता था, आज तक बहुत सारे काम निपट जाते। 6 महीने हो गया पर बीजेपी ने कोई नया काम नहीं किया, बस आश्वासन घोषणा ही चल रही है। तो ये सारी चीज़ें तो अब लोग ने फिर से कमलनाथ सरकार, कांग्रेस सरकार लाने के लिए लोगों ने मन बना रखा है। निश्चित ही कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 20 से ऊपर विधायक जीत के आएंगे। कमलनाथ ने कहा कि ये कोई आम चुनाव नहीं है, मैं तो इसे उपचुनाव भी नहीं मानता। ये चुनाव तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भाजपा बताए कि वो कौन सी 4 सीटें जीतने वाली है। हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है, उनकी कोई उपलब्धियां तो है ही नहीं जिनसे हम मुकाबला करें। मैं पिछले 4 महीनों में अपना पूरा समय लगाया है कि अपना संगठन मजबूत हो। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। आपको बता दें कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा वार जिम्मेदारी सौंपी गई है। तभी से ये नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर इन विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी समीकरणों के आधार पर कामकाज कर रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव समय पर होने के संकेत मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।